आज की क्लास में हम लोग करेंगे भारत में डाक परिमंडल और उनके मुख्यालय के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सर्किल, सर्किल की संरचना के बारे में जानेंगे और एपीएस यानी आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवा के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में डाक परिमंडल और उनके मुख्यालय, तो पूरे देश को 23 डाक परिमंडल में विभाजित किया गया है। इन टोटल 23 पोस्टल सर्किल में तो कंट्री को डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस सर्किल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सर्किल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, विजयवाड़ा में। तो इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद पौंडीचेरी का यमन जिला जो है आंध्र प्रदेश सर्किल का अधिकार क्षेत्र है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है विजयवाड़ा। उसके बाद असम सर्किल, तो असम सर्किल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो असम ही है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में है। उसके बाद बिहार सर्किल, तो बिहार सर्किल का जो एरिया है वो बिहार है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो पटना में स्थित है। उसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ ही है, एंटायर स्टेट है। उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो हमारा रायपुर में है। उसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली का अधिकार क्षेत्र दिल्ली है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। उसके बाद गुजरात, तो गुजरात का एरिया देखिए, गुजरात आता है। उसके बाद दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद दमन एंड दीव आता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा अहमदाबाद में। उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा सर्किल का जो एरिया है वो हरियाणा है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अम्बाला में स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सर्किल का जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का सर्किल का जो एरिया है वो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख यूटी है, जो अभी हाल ही में नया यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख। तो उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर सर्किल का मुख्यालय कहाँ पे, श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद झारखंड सर्किल के बारे में बात करें तो झारखंड सर्किल का एरिया जो है वो झारखंड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची है। तो झारखंड सर्किल का जो हेडक्वार्टर है वो रांची में है। उसका कर्नाटक सर्किल का जो एरिया है वो कर्नाटक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगर 2024 के एमटीएस पीए पोस्टमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद केरला सर्किल का एरिया देखिए, तो केरला कवर करता है। उसके बाद लक्षद्वीप यूटी कवर करता है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में। तो केरला सर्किल का एरिया है केरला। उसके बाद लक्षद्वीप है जो कि यूटी है और माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है। उसका मध्य प्रदेश सर्किल का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश है और इसका जो हेडक्वार्टर वो भोपाल में है। उसके बाद महाराष्ट्र सर्किल का जो एरिया है वो महाराष्ट्र है और गोवा है। ठीक है, महाराष्ट्र सर्किल के अंदर में महाराष्ट्र आता है और गोवा आता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल में देखिए इतने सारे स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, शिलोंग में स्थित है, जो कि मेघालय की राजधानी है। तो मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है उसमें इतने सारे जो स्टेट्स कवर करता है नॉर्थ ईस्ट सर्किल में। तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो शिलोंग में स्थित है। उसके बाद उड़ीसा सर्किल का जो एरिया है वो उड़ीसा है, एंटायर उड़ीसा। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर वो भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद पंजाब सर्किल का जो एरिया है वो पंजाब है और चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद पंजाब जो है एक स्टेट है। तो दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा चंडीगढ़ में है। तो पंजाब सर्किल के अंदर ही दोनों एरिया आता है, चंडीगढ़ और पंजाब। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद राजस्थान सर्किल का देखिए एरिया है राजस्थान। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु सर्किल, तो तमिलनाडु सर्किल के अंदर में तमिलनाडु स्टेट आता है। उसके बाद पुंडीचेरी यूटी आता है जिसमें कि माहे डिस्ट्रिक्ट और यमन डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। ठीक है, पुंडीचेरी यूटी है लेकिन उसमें जो माहे और यमन डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं आएगा तमिलनाडु सर्किल में। तो और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में स्थित है। तेलंगाना सर्किल के अंदर में देखिए तेलंगाना आता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद यूपी सर्किल यानी उत्तर प्रदेश सर्किल का एरिया है यूपी उत्तर प्रदेश और इसका हेडक्वार्टर है हमारा लखनऊ में। उसके बाद उत्तराखंड सर्किल का यहाँ पे जो एरिया है वो उत्तराखंड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में स्थित है। उसके बाद वेस्ट बंगाल सर्किल का देखिए तो इसमें एरिया आता है वेस्ट बंगाल। उसके बाद सिक्किम आता है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबर आइलैंड भी आता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में इतना एरिया आता है। तो वेस्ट बंगाल एंटायर वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद सिक्किम आता है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो वेस्ट बंगाल सर्किल का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल एरिया कवर करता है, सिक्किम करता है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में स्थित है।
तो हमारा टोटल 23 सर्किल था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे ईच सर्किल इज डिवाइडेड इनटू रीजन। तो प्रत्येक सर्किल को रीजन में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक सर्किल, तो सर्किल में देखिए, सर्किल में 2-3 रीजन हो सकता है, ठीक है। और रीजन को फिर डिवीजन में विभाजित किया गया है। तो जो रीजन होता है इसको फिर डिवीजन में विभाजित किया गया है। उसका प्रत्येक डिवीजन को फिर सब डिवीजन में विभाजित किया गया। फिर जो प्रत्येक डिवीजन जो होता है उसको फिर से हम सब डिवीजन में विभाजित करते हैं। यानी ईच सर्किल इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स, उसके बाद ईच रीजन इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स और ईच डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन्स। ओके, नेक्स्ट, ईच सर्किल इज हेडेड बाय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, ठीक है। जो सीपीएमजी होते हैं, तो सीपीएमजी ही हेड होते हैं हर सर्किल का। उसके बाद ईच रीजन इज हेडेड बाय पोस्टमास्टर जनरल, तो पीएमजी बोलते हैं इसको। तो पीएमजी जो होते हैं हर एक रीजन का, ईच रीजन का हेड होता है। तो प्रत्येक सर्किल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल करता है, ओके, चीफ पोस्टमास्टर जनरल। उसका प्रत्येक रीजन का जो नेतृत्व करता है वो पोस्टमास्टर जनरल करता है। उसके बाद अगला है, पोस्टल स्टोर डिपोट एंड मेल मोटर सर्विसेज आर द अदर फंक्शनल यूनिट इन द सर्किल्स एंड रीजन्स, ठीक है। तो पोस्टल स्टोर डिपोट और मेल मोटर सर्विस जो होता है अदर फंक्शनल यूनिट है सर्किल में। यानी पोस्टल स्टोर डिपोट और मेल मोटर सर्विस जो है सर्किल और रीजन में अन्य कार्यात्मक इकाइयाँ हैं। उसके बाद देखिए पीएसडी यानी पोस्टल स्टोर डिपोट एंड सीएसडी सर्किल स्टाम्प डिपोट ऑफ द सर्किल हैव बीन मर्ज्ड इन सिंगल डिपोट दैट इज पीएसडी इन 2020, ठीक है। एंड इट इज हेडेड बाय ए सिंगल पीएस ग्रुप बी ऑफिसर दैट इज सुपरिटेंडेंट। तो ये 2020 में इसका जो है स्ट्रक्चर चेंज किया गया कि सर्कल के जो पीएसडी है और सीएसडी होता है को 2020 में एक ही डिपोट यानी पीएसडी में विलय कर दिया, ठीक है। तो पोस्टल स्टोर डिपोट में इसको विलय कर दिया है दोनों को। और इसका हेड कौन होता है, एक पीएस ग्रुप बी ऑफिसर होता है यानी अधीक्षक होता है, ठीक है। देखिए पोस्टल स्टोर डिपोट, इसका जो मेन काम क्या रहता है, इसका मेन काम रहता है फॉर्म्स वगैरह जो होता है, फॉर्म सप्लाई करना, स्टेशनरी सप्लाई करना पोस्ट ऑफिस के लिए, जैसे डिपोजिट फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो इसका काम है, पीएसडी का काम रहता है कि सारे एसओ को फॉर्म सप्लाई करना या स्टेशनरी सप्लाई करना। और सीएसडी का काम क्या रहता है, तो सीएसडी का काम था कि ये स्टाम्प सप्लाई करेगा हर एक पोस्ट ऑफिस को। तो 2020 में दोनों को पीएसडी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो जो सीएसडी था, सीएसडी को पीएसडी में मर्ज कर दिया। और इसका हेड कौन होगा, तो इसका हेड होगा सुपरिटेंडेंट होगा या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ सर्किल के बारे में, सर्किल के संरचना के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहले सर्किल आता है, सर्किल के बाद रीजन आता है। एक सर्किल एक ही होता है, तो सर्किल के नीचे जो होता है 2-3, एक सर्किल में 2-3 रीजन हो सकता है। उसके बाद रीजन के बाद डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के बाद हमारा सब डिवीजन आता है, ठीक है। तो सर्किल का देखिए, सर्किल का हेड कौन होता है, तो इसका सीपीएमजी होता है, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, जिसको सीपीएमजी भी बोलते हैं। उसके बाद रीजन, रीजन का हेड कौन होता है, रीजन का हेड होता है पोस्टमास्टर जनरल, जिसको पीएमजी भी बोलते हैं। उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन का हेड कौन होता है, तो डिवीजन का हेड एसएसपी भी हो सकता है या एसपी भी हो सकता है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। उसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स भी हो सकता है, यानी डाक अधीक्षक और वरिष्ठ डाक अधीक्षक। तो डिवीजन का हेड कौन होता है, तो एसपी हो सकता है या एसएसपी हो सकता है या एसपी हो सकता है, दोनों में से कोई एक, जिसको डाक अधीक्षक बोलते हैं हिंदी में, और सीनियर सुपरिटेंडेंट को वरिष्ठ डाक अधीक्षक भी बोलते हैं। उसके बाद सब डिवीजन, तो सब डिवीजन का हेड कौन होता है, तो आईपी होता है या एएसपी हो सकता है, तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए डाक निरीक्षक बोलते हैं आईपी को, तो आईपी को डाक निरीक्षक या सहायक डाक अधीक्षक यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो सकता है एक सब डिवीजन का हेड, ठीक है, या इंस्पेक्टर हो सकता है एक सब डिवीजन का हेड। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर सर्किल में क्या है, तो सर्किल आता है, उसके बाद सर्किल के अंदर रीजन आता है, और रीजन के बाद डिवीजन आता है, उसके डिवीजन के बाद हमारा सब डिवीजन आता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एपीएस के बारे में, यानी आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में, यानी सेना डाक सेवा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेना डाक सेवा। तो देखिए बिसाइड्स दिस 23 सर्किल, जो हम लोग ऊपर पढ़े 23 सर्किल टोटल, उसमें से देर इज अनदर सर्किल कॉल्ड बेस सर्किल और आर्मी पोस्टल सर्विस टू कैटर द पोस्टल कम्युनिकेशन नीड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में, इन 23 सर्किलों के अलावा सशस्त्र बलों की डाक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक और सर्किल है, जिसको बेस सर्किल या सेना डाक सेवा कहा जाता है। यानी सशस्त्र बल जो है, तो उनकी आवश्यकताओं को, उनकी डाक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग सर्किल का जो है गठन किया गया, निर्माण किया गया है, जिसको बेस सर्किल या सेना डाक सेवा कहा जाता है।
तो देखिए द बेस सर्किल इज हेडेड बाय एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, एडीजी जिसको बोलते हैं, वो एक बेस सर्किल का हेड होता है और आर्मी पोस्टल सर्विस इन द रैंक ऑफ ए मेजर जनरल, ठीक है। और आर्मी पोस्टल सर्विस में उस जो एडिशनल डायरेक्टर जो जनरल है उसको हम लोग मेजर जनरल का रैंक दिया गया है। उसके बाद ही इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एपीएस इन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एट हेडक्वार्टर। तो बेस सर्किल का नेतृत्व तो एक अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा किया जाता है जो सेना डाक सेवा में मेजर जनरल रैंक अधिकारी होता है। उसके बाद उसको असिस्ट कौन करता है, तो असिस्ट करता है उसको जो असिस्ट करता है एक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल करता है एपीएस का इन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, ठीक है। तो उसको असिस्ट किया जाता है, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिसको आर्मी का कौन सा रैंक प्राप्त है, जिसको मेजर जनरल बोलते हैं आर्मी के रैंक में, और हम लोग सिविल के रैंक में उसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, ठीक है। उसको असिस्ट कौन करता है, उसको असिस्ट करता है एक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। सिविल पोस्ट में उसको डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बोलेंगे और आर्मी की भाषा में उसको ब्रिगेडियर बोलेंगे। तो आर्मी पोस्टल सर्विस का जो मेन काम क्या है, तो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के लिए सैन्य मेल प्रणाली का प्रबंधन करता है और पत्र और पैकेज भेजने और प्राप्त करने जैसे डाक सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आर्मी पोस्टल सर्विस का काम है। तो मैनेज क्या करता है, मैनेजेस द मिलिट्री मेल सिस्टम फॉर द किसके लिए, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड paramilitary forces and provides postal services like sending and receiving letters and packages। तो ये आर्मी पोस्टल सर्विस का काम है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है सेना डाक भवन नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। उसके बाद द ऑफिसर कैडर ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन फ्रॉम सिविल पोस्ट। देखिए सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेना डाक सेवा का जो 75% स्टाफ है, एपीएस में 75% स्टाफ है वो डाक विभाग से लिया जाता है, यानी हमारे जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से लिया जाता है। और शेष जो होता है जो 25% जो रहता है वो सेना जो है डायरेक्ट रिक्रूट करता है और बाकी जो है हमारे इंडिया पोस्ट से लिया जाता है और डेपुटेशन बेसिस पे वहाँ एपीएस में काम करता है। उसके बाद देखिए 2 कमांड बेस पोस्ट ऑफिस है हमारा सीबीपीओ, जो कि पहला है 56 एपीओ न्यू दिल्ली, उसके बाद दूसरा है 99 एपीओ कोलकाता। तो 2 कमांड आधारित डाकघर हमारा है, ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस में एपीएस में। तो जो भी लेटर वगैरह जो भी आता है या तो 56 एपीओ न्यू दिल्ली जाता है या तो 99 एपीओ कोलकाता जाता है। और उसका पिन कोड कितना है, तो नई दिल्ली का जो पिन कोड है वो 900056 है और जो 99 एपीओ कोलकाता का जो पिन कोड है वो 900099 है। मान लीजिए कोई आर्मी में काम करता है और हम उसको लेटर भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो लेटर या तो 56 एपीओ नई दिल्ली जाएगा या 99 एपीओ कोलकाता जाएगा। उसके बाद ही वो जहाँ काम करता है, जिस जगह काम करता है, यहाँ से शॉर्टिंग करके उसको भेजा जाएगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हमारा 56 एपीओ न्यू दिल्ली जाएगा या 99 एपीओ कोलकाता जाएगा, उसके बाद ही अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा जहाँ वो काम करता है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस का एक अलग नेटवर्क है, एपीएस का एक अलग नेटवर्क है, जिसमें 75% जो है हमारे इंडिया पोस्ट से लिया जाता है, उसके 25% जो है वो लोग डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। तो टोटल 2 हमारा कमांड बेस्ड पोस्ट ऑफिसेस है सीबीपीओ जिसको बोलते हैं। तो पहला है 56 एपीओ न्यू दिल्ली जिसका पिन कोड है 990056, ठीक है। ये क्या है, सर्व्स द इंडियन आर्मी अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के अधिकांश हिस्सों में भारतीय सेना को सेवा प्रदान करता है। कौन सेवा प्रदान करता है, तो 56 एपीओ न्यू दिल्ली सेवा प्रदान करता है। मोस्टली जो है यह जो 56 एपीओ न्यू दिल्ली है ये इंडियन आर्मी को सेवा प्रदान करता है। उसके बाद 99 एपीओ कोलकाता जो है जिसका पिन कोड है 900099, तो ये क्या करता है, देखिए सर्व्स द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी स्पेशली कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसके बाद बात करेंगे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। तो देखिए एपीएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, तो एपीएस का ट्रेनिंग सेंटर कमटी नागपुर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।